So many of you feel that it is practical, but let me put on record. थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थियरी अटेंड नहीं किया, तो क्या आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते थे क्या? थिंक दैट आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमने किसी भी प्रकार से थियरी एक्सप्लेन नहीं किया और हम लोग सॉल्व करने को गए, तो हम लोग क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या? द आंसर इज अ वेरी बिग नो. सो बुक कीपिंग जितना प्रैक्टिकल है, ऑफ कोर्स सॉल्व करना पड़ता है, बुक कीपिंग है, लिखना पड़ता है, जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, मजा आता है, लेकिन फैक्ट इज इट इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट. आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स. बुक कीपिंग इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, एंड इसमें जिसको थियरी आता है वही प्रैक्टिकल कर सकता है. इसलिए मेरे थियरी के लेक्चर्स, वैसे तो मेरा हर लेक्चर में बोलता हूँ, मेरा नहीं, एनी सब्जेक्ट, any topic which has been taught is important, but more so ever because this is practical. जितने लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा उनको मेरी भाषा समझ में आती होगी कि थियरी अटेंड नहीं किया तो अगले दिन प्रैक्टिकल करने को तकलीफ होता है. सो जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नाउ व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? We will understand the chapter in two things: final accounts and partnership firm. Okay friends, everyone concentrate on what I am telling. You have in your 11th standard learnt about final accounts. If I ask you, define final accounts in one line, कि आपको फाइनल अकाउंट्स में क्या समझा है, तो what would be your answer? Define final accounts in one line. Can anybody define? Unmute करके बोलेंगे तो it will be helpful for me. Pranjali, would you like to say what is final accounts? I don't want to waste time. Yeah. Final account refers to finalization of account. Very good. Superb. Very good, Samiksha. That is enough Wherein, for me. okay. That is enough. Thank you, Pranjali. तो फाइनल अकाउंट्स को हम लोग तीन शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं. फाइनल अकाउंट्स मींस फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स. नाउ व्हाट इज फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स? इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, बुक कीपिंग ये सब्जेक्ट का जन्म हुआ था टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. याद करोगे बुक कीपिंग का डेफिनेशन, तो हमने सीखा था बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो अ ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल और बुक ऑफ प्राइम एंट्री, वॉट एवर यू फॉलो, उसमें आप रिकॉर्ड करोगे. जर्नल से चीजें जाती है टूवर्ड्स लेजर, हम लोग उसका डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट देते हैं. लेजर से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और कुछ बाकी के ट्रांजैक्शंस जो इस साल के रह गए वो भी हम लोग एक कागज पर लिख के लेते हैं, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट. और ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स के बेसिस के ऊपर बनता है हमारा फाइनल अकाउंट. तो ये सिंपल सा चार्ट हमेशा जिंदगी में याद रखना, ये हमेशा काम में आएगा कि ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस के साथ में यू ऑलवेज हैव एडजस्टमेंट अलोंग विथ यू. माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी वन थिंग. Why are you, give me an honest answer everyone, why are you studying for your 12th board examinations? Please type in the chat box. Why? आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? मेरे को उसका कारण जानना है.
please type in the chat box. Keep it one word or very few words. Let us make it more interactive, my dear friends. For further career and knowledge, for a better future. Okay, agreed, accepted. To get good marks, good admission, reputed college. Okay, accepted. Percentage, accepted. To clear basics for further studies, for further. फ्यूचर बोलना चाहते हो, फर्दर नहीं हो शायद, द वर्ड इज फ्यूचर. मैं बोलूं? यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट. इफ यू कैनॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ इन वर्ड्स, तुम लोग सब लोगों को पैसा कमाने की इच्छा है. द मोटिवेशन विच मेक्स यू स्टडी नॉलेज इज ऑफकोर्स वन. 100 में 2 लोग हैं जो नॉलेज के लिए आते हैं. एक सेकेंड के लिए मेरे को आप लोग सब लोग अपना रिएक्शन बताओ. जब 11वीं का एग्जाम्स कैंसल हो गया, जब 11वीं का एग्जाम्स कैंसल हो गया, आप में से कितने लोगों को अच्छा लगा और कितने लोगों को बुरा लगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी हैप्पी दैट एग्जाम्स आर कैंसल्ड? बुरा लगा. केतकी को बुरा लगा, संध्या को बुरा लगा, आदित्य को बुरा लगा. सिर्फ मेरे को बताने के लिए वैसा बताओ मत बुरा लगा करके. चांगलं नाही वाटलं. सैड. वाओ, आई एम हैविंग वंडरफुल स्टूडेंट्स. गौरव वॉज वेरी हैप्पी. अच्छा लगा. हॉनेस्टली जब एक बार एग्जाम कैंसिल होता है ना, वो भी इतने बड़े पैमाने पे, तो अपने को खुशी होती है. एंड आई टेल यू, उसमें कोई गलत बात नहीं है. सोचो 12वीं में भी पूरा साल पढ़ाई किया, बहुत जोरदार पढ़ाई किया आपने. यू डिड वंडरफुली वेल. 12th है, पढ़ाई करने का है, मेरे को अपने आप को सुधारना है. और सोचो, और सोचो, कोरोना नहीं, कोरोना सब गया, बट कुछ और प्रॉब्लम हो गया और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल करके आपको बताया जाएगा. व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? तभी तो और बुरा लगेगा. कितने लोग, अगर मैं आज फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूं कि आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला नहीं है, फिर भी आज पढ़ाई करने को आना है. अब मेरे को ये जवाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया. थोड़ा भी कंट्रोल करो. मोर हैप्पी. वाह अभिषेक मिश्रा. मैं आपसे क्या हूं देखना, अगर मैंने फ्यूचर बता दिया कि आपको एग्जाम होने वाला नहीं है, अभी कितने लोग पढ़ाई करने को आएंगे? आई वॉन्ट टू सी दैट. मनी मन तुमको मालूम है कि मैं कोई ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला बाबा बीबा नहीं है, तो मैं जो बोलेगा उसमें कुछ होता नहीं है. इसीलिए तुम लोग सब आओगे, क्योंकि तुमको एट द एंड ऑफ द डे मालूम है एग्जाम देना है. बट एक चीज पक्का है, एकदम पक्का है, तुम लोगों ने मेरा वीडियो देखा रहेगा तो उसमें भी मैंने ये बात का जिक्र किया है कि भले ही नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बट मार्क्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो तुम्हारे लिए ना एग्जाम देने के पीछे एक मोटिवेशन होता है, मार्क्स, परसेंटेज. कहीं ना कहीं वो दिमाग में खेल खेलता है. क्योंकि जब भी तुमसे आज भी कोई मिलता है तो यही पूछता है, बेटा 10वीं में कितना मिला, 12वीं में कितना मिलने का उम्मीद है. 10वीं में कितना मिला, 12वीं में कितना मिलने का उम्मीद है. अभी तुम लोगों को, अभी तो फिलहाल किसी का फोन नहीं आता रहेगा, अभी तक तुम लोग लकी हो.
नहीं तो जून जुलाई अगस्त महीने से लोगों का फोन आना चालू हो जाता है, रिश्तेदारों का, 12वी आहे, अभ्यास करतोय ना, व्यवस्थित अभ्यास कर, खूप महत्वाचं वर्ष आहे, हे असं ते तसं, ये सब चीज आप लोगों को बताने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों के लिए मार्क्स एक मोटिवेशन है, मेरे को बताओ बिजनेसमैन के लिए व्हाट इज द मोटिवेशन टू डू बिजनेस? वेरी गुड, प्रॉफिट। आई थिंक एवरीवन इज देयर, एवरीवन इज क्लियर कि बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, विदाउट एनी सेकेंड थॉट इन माइंड। बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमाना है, इसमें कोई शंका नहीं, इसीलिए वो बिजनेस करता है। अब उसको प्रॉफिट हुआ या नहीं, मनी तो बाद में बात करूंगा, कैश इज डिफरेंट, प्रॉफिट इज डिफरेंट। अब बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ कि नहीं, ये कैसा पता चलेगा? रोज सुबह उठकर वो दुकान खोलता है, कुछ सामान खरीदता है, कुछ बेचता है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस ये काम चलते रहता है। ही इज डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत सारा व्यवहार करता है। एक जनरल स्टोर को आपके सामने, नजरों के सामने लेके आओ, कितना सारा सामान भरा पड़ा रहता है, कुछ वो खरीदता है, दिन भर में वो बहुत कुछ बेचता है। अब मेरे दोस्तों, अगर उसका वो लिखा पढ़ी नहीं करेगा तो उसको खुद को पता नहीं चलेगा कि कितना पैसा आया, कितना गया, किसको उधारी दिया, किसको उधारी नहीं दिया। ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। To have a complete knowledge of entire profit or loss, that is where he records, he does bookkeeping। लेकिन जैसे साल भर आपको पढ़ाने के बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग एग्जाम बोलते हैं, मेरे दोस्तों बिजनेसमैन को भी ऐसे हर साल अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए हर साल वो क्या बनाता है? ही प्रिपेयर्स हिज फाइनल अकाउंट्स। सो व्हाई इज फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड? अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें तो देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। यू मस्ट हैव हर्ड द आंसर। मतलब मेरे सिखाने से पहले कुछ लोग यहाँ पर अभी झट से टाइप करेंगे, लेकिन इसको क्लैरिटी समझो मेरे दोस्तों। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स बोला तो सबसे पहला, एक तो अभी अपन ने बात किया, फायदा नुकसान मालूम होना चाहिए। दूसरा, उसको उसका आर्थिक परिस्थिति मालूम होना चाहिए। हमने इंसॉल्वेंसी के वक्त देखा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखते वक्त सीखा कि उसको पता चलना चाहिए कि उसको कितना पैसा मिलने का है और उसने कितना पैसा देने का है। ये जो मिलना और देना, इसका जो एंड रिजल्ट है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक परिस्थिति। सो फाइनल अकाउंट्स बनाने के दो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट इज to know the financial position of the business on the last day of the year। पहला है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। अभी वो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है? बाय राइटिंग डाउन द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज अवर बैलेंस शीट। And second, as we discussed, to know the results of the transactions conducted during the year। साल भर में जितना मेहनत किया, वो मेहनत का क्या रिजल्ट आया? इट कैन बी आइदर प्रॉफिट और इट कैन बी अ लॉस। तो फ्रेंड्स, जब तक जिंदगी में आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। इसीलिए मैं इसी को गोल सेटिंग बोलता हूं कि तुमको भी, हम लोग हर चीज जो कर रहे हैं, क्यों बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, कारण नहीं मालूम है तो तब तक तुमको मजा नहीं आता है। जैसे तुम में से अगर जिन लोगों को मालूम रहेगा
कि कृष्ण बहुत बड़े हिंदू गॉड माने जाते हैं, लेकिन कृष्ण का जन्म क्यों हुआ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये मालूम रहेगा तो मेरे दोस्तों वो कृष्ण लीला देखने में मजा ही अलग है। हर चीज के पीछे एज ए स्टूडेंट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क युअर सेल्फ इज वाई, का असं का करायचं. इफ यू स्टार्ट आस्किंग दिस वाई, देन बाकी के दो हाउ एंड व्हाट विल बिकम वेरी इजियर माय डियर फ्रेंड्स. हर चीज का उद्देश्य, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाने का, क्या इतना मगजमारी, क्या सर इतने सारे अकाउंट्स बनाने के, कारण हमको मालूम पड़ना चाहिए, दो चीजें मालूम पड़ना चाहिए, एक तो हमारी आर्थिक परिस्थिति, दूसरा फायदा हुआ कि नुकसान. बोलो, डू यू ऑल एग्री विथ व्हाट आई से? प्लीज टाइप ए यस और नो. परफेक्ट. अब ये जानने के लिए हम लोग क्या क्या बनाते हैं. सो फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग. हमको क्या करना है, क्यों करना है मालूम पड़ गया. अब कैसे करेंगे, ठीक है, हमको ये सब फाइंड आउट करना है, तो हम लोग उसके लिए 3 चीज बनाते हैं. आप में से जिनको मालूम है वेल एंड गुड, नहीं मालूम है मैं सिखाएगा, हर एक चीज सिखाएगा. फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, second is profit and loss account, and third is balance sheet. Those who have learnt in 11th standard, you all are aware of these words, but those who are not, it's absolutely fine. लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था थोड़ा इसके बारे में रिवाइज करो, किया रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं किया रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देगा, करो अच्छा लगता है. तो मेरे दोस्तों, लेट अस स्टार्ट. The name of the chapter, as I have just told you at the beginning, 15-20 minutes, is Final Accounts of Partnership Firm. We needed to know 2 important terms. One is Final Accounts, other is Partnership Firm. We started with Final Accounts. What is Final Accounts? It is finalization of accounts. तो finalization कैसे करते हैं उसका प्रोसेस हमने समझा, क्यों करते हैं वो हमने समझा, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने जान लिए, और क्या क्या बनाना है ये यहां तक हम लोगों ने स्टडी किया, समझ के लिया. इधर तक बोलो, किसी को कुछ डाउट है क्या? डज एनीवन हैव एनी डाउट टिल हियर? वेरी क्लियर, सिंपल. मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉजिक थियरी एक्सप्लेन नहीं किया है अभी तक. परफेक्ट. नेक्स्ट, in organization of commerce, we have learned there are different forms of organization which consist of sole trading concern, partnership firm, joint stock company. There can be cooperative societies. एंड देयर कैन बी एन LLP. आज की तारीख में नया आया हुआ है. बिजनेस करने के अपने अपने अंदाज होते हैं. सोल ट्रेडिंग कंसर्न म्हणजे अकेला व्यापारी, अकेले हम अकेले तुम. आमिर खान का पिक्चर आया था, अकेला ही सब कुछ करेगा, दुकान भी खुद खोलेगा, झाड़ू भी खुद मारेगा, पैसा भी खुद कमाएगा, फायदा भी खुद का, नुकसान भी खुद का. sole trading concern, very less government interference, maximum secrecy, unlimited liability, ये सब उसके फीचर्स है. I hope everybody knows all these things. You have learnt in your organization of commerce subject about this, right? मैं थोड़ा सा सिर्फ हिंट दे रहा हूं. फिर जहां पर एक कम पड़ता है तो फिर एक के साथ एक हाथ जोड़कर बिजनेस करते हैं. जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म. यहाँ पर भी वही सब चीज, लिमिटेड कैपिटल होता है, सीक्रेसी थोड़ा सा खुलने का चांसेस रहता है, ठीक है. देयर इज एन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच रूल्स, विच टेक्स केयर ऑफ मेनी ऑफ द पार्टनरशिप थिंग्स. झगड़ा होने का कारण ज्यादा हो सकता है, पैसा ज्यादा आया तो आपस में पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो सकता है. देयर आर सर्टन फीचर्स. अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर भी है. जॉइंट स्टॉक कंपनी इसीलिए लाया कि लोग
बहुत अच्छे पैमाने पे कंसंट्रेट करे, पैसा डाले, शेयर्स खरीदे और बहुत ह्यूज कैपिटल खड़ा करे। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आ गया, मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे, शेयर होल्डर्स ओनर्स घर पे बैठेंगे। तो थोड़ा सा पहले दो कंसेप्ट से एकदम अलग कंसेप्ट उभरा और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना। कंपनी में लूट मार ज्यादा हो गया तो लोगों ने आपस में मिलकर सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी था वो तोड़ने के लिए एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाया गया विच वाज कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये सिखाना मेरा मेन काम नहीं है बट स्टिल आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो मैंने जस्ट एक बार टच कर दिया। तो 11th स्टैंडर्ड में व्हाट वी लर्न वाज फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। 12th स्टैंडर्ड में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है मेरे दोस्तों, लेकिन मैं एकदम इजीएस्ट सिंपलेस्ट बेस्ट सस्ता टिकाऊ डेफिनेशन मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, जो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नहीं है, जो बोलता है व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री टू कम टुगेदर and share the profits or losses of a business conducted togetherly. It is called as partnership firm. बहुत ही सिंपल है। पार्टनरशिप फर्म क्या है बोलता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग बट जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर सबसे पहले साथ में आते हैं और क्या बोलते हैं कि हम लोग एक बिजनेस एक्टिविटी करेंगे। वो बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद जो भी फायदा नुकसान होगा उसको हम लोग आपस में बांट के लेंगे। कैसा बिजनेस करने का, कोई एक जन भी कर सकता है या मिलकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेड टुगेदरली एक पार्ट है और इवन इंडिविजुअली चलेगा, सब लोग बाकी लोग सब स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं, हम लोग आने वाले उसकी तरफ। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। बोलो ये डेफिनेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा इसलिए ध्यान देना। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाला फायदा नुकसान बांटने की बात करते हैं, दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म। बोलो इज द डेफिनेशन वेरी क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी डाउट इन दिस? परफेक्ट। Now think about partnership firm, think about final accounts. I want you all to think properly and let me know my dear friends. ऐसा एक चीज, वैसे तो बहुत सारे चीज आपको याद आएंगे, लेकिन ऐसा एक चीज जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट्स में अलग होगा, ऐसा एक चीज चैट बॉक्स में टाइप करो प्लीज। ऐसा एक चीज जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में अलग होने वाला है। मेरा सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। गोपी कृष्ण नायर, करंट अकाउंट, तू बहुत आगे भाग गया, आगे का टेक्स्ट बुक पढ़ के मत बैठो बेटा, तो फिर है ना क्या होएगा ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। कैपिटल, प्रॉफिट, वेरी गुड। Liabilities, Diksha Dariwal, you are on a different track. Ownership, perfect. Okay, I understood what you all want to say that. I hope मैं जो सोच रहा हूं तुम भी वही सोच रहे हो, मेरे बच्चे हो, इसके हिसाब से कि सोल ट्रेडर में अकेला आदमी होता है, पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग होते हैं। फाइनल अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने वही बोलने बोला दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सब लोग जानते हैं हमको क्या मिलता है मेरे दोस्तों, नेट प्रॉफिट। और 11th स्टैंडर्ड याद करोगे तो ये नेट प्रॉफिट अपन क्या करते थे, ऐड टू कैपिटल, क्योंकि वो अकेला मालिक था, अकेला कैपिटल था।
लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म आ गया है, तो पार्टनरशिप फर्म में हमको क्या करना होगा, वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो, डू यू ऑल एग्री विथ व्हाट आई जस्ट टोल्ड टू ऑल ऑफ यू? कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में डायरेक्टली कैपिटल में ऐड, लेकिन यहां पर वी विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। परफेक्ट, वेरी गुड। तो हमको कुछ चीज सीखना पड़ेगा यहाँ पर। वी हैव टू लर्न समथिंग वेरी न्यू। ओके, this is nothing in no way what is called as to undermine your capabilities or discourage you, but my dear friends, I want to share one thing with you that मेरे से आगे क्या होगा वो पढ़ाई मत करना। मतलब जो मैंने सिखाया है ना उधर तक, अभी आप लोग है ना, सब लोगों को मैं बोलता हूँ आपके पास पूरे बीके के टेक्स्ट बुक का पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप लोगों ने 12th बीके का टेक्स्ट बुक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को चालू करना। घर पे प्रैक्टिस करते रहो। दिन में अगर तुम लोग 1 घंटा करोगे तुमको वो चैप्टर याद रहेगा, नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, जितना धीरे धीरे सीखे ना उतना जल्दी गायब हो जाएगा। फिर दिसंबर महीने में बोलना मत सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आठवत नहीं। You have to practice it regularly. We will be keeping tests in between, but you have to study, my dear friends. जो सिखाया नहीं है उसके बारे में आप मत पढ़ो। मैंने 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ने को नहीं बोला फाइनल अकाउंट्स का। अभी गोपी कृष्णन ने वो करंट अकाउंट वो जो शब्द डाला था दैट वाज रिलेटेड टू इट, इसीलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है ये चीज। गोपी, डोंट फील बैड, आई एम जस्ट टेकिंग योर एग्जाम्पल। मैं सिखाने से पहले अगर आप पढ़ लोगे ना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट यू मे बी कंफ्यूज्ड, अवॉइड इट। मैं सब सिखाएगा, हर चीज, एक वर्ड नहीं छोड़ेगा। मेरे जिंदगी का एम है, 25 साल हो गया लेकिन मैं अभी भी लड़ रहा हूं। आई वॉन्ट टू सी 100 आउट ऑफ 100 इन द 12th स्टैंडर्ड बोर्ड मार्कशीट। तो मैं कोई चीज, जब बोर्ड इतना ऑप्शन दे रहा है फिर भी मैं तुमको बोल रहा हूं मैं पूरा सिखाने वाला हूं, तो ये छोटा छोटा चीज कंसेप्ट तो मैं छोड़ेगा ही नहीं। बिंदास रहो, सिर्फ पूरा लेक्चर अटेंड करो, जो बोला उतना प्रैक्टिस करो। ये सब लोगों के लिए है, दिस इज फॉर ऑल। सो हमको कुछ बातें नई सीखनी है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ और बातें हैं जो हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों को सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बारे में इंट्रोड्यूस किया है। वन क्विक क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप, पार्टनरशिप बनाते वक्त एग्रीमेंट होना चाहिए क्या? अभी झट से जवाब मत दो, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। yes or no? If your answer is yes, which I am very sure you are going to type, tell me which kind of agreement is better, oral agreement or written agreement? पहले बात एग्रीमेंट और दूसरी बात which type of agreement is better? Okay, very good. Before I wind up today's lecture, I want all of you to think और उसमें एग्रीमेंट नहीं रहा, उसमें एग्रीमेंट नहीं रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? You have to think over it and send me over the WhatsApp what may be the problems. बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रामायण लिखो मत। I want you to be very specific. What problems can an organization partners face if they have not prepared an agreement? This agreement is called as partnership deed. So next definition I am writing down is partnership deed. The written agreement amongst partners are called as
is called as partnership deal. Okay, my dear friends, होमवर्क मैं रिपीट कर रहा हूं. अगर दो लोग ने मिलकर पार्टनरशिप किया, ए और बी वापिस आ गए अपने, अभी ए और बी मेरा काम में आएंगे. ए और बी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म किया लेकिन आपस में डीड नहीं बनाया, तो व्हाट प्रॉब्लम्स कैन बी फेस्ड बाय दैट पार्टनरशिप फर्म? यू राइट ओनली वन रीजन विच यू फील कि प्रॉब्लम हो सकता है, और मुझे व्हाट्सएप में आज सेंड करना है. हम लोग कल इसके आगे ये चर्चा कंटिन्यू करेंगे. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड.